मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत तल पर आधारित सवाल पर डिस्कस करेंगे। पिछले दिनों हमने तल से संबंधित बहुत सारे फॉर्मूला आपको लिखाया था, उस पर डिस्कस किया था। आज हम लोग उस फॉर्मूले से संबंधित सवाल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला सवाल है, किसी तल का समीकरण वेक्टर r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 5 के बराबर 12 है। इसे कार्तीय रूप में लिखें। आप देख रहे हैं इसमें जैसे वेक्टर का चिन्ह हो गया, ये हो गया आपका सदिश रूप में। इसको किस रूप में लिखना है? कार्तीय रूप में। आप लोग को ध्यान होगा कल हम फॉर्मूला लिखाए थे, तल का समीकरण r डॉट n कैप इक्वल टू डी। ये जो n कैप होता है यह इकाई सदिश को दिखाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सवाल इसी रूप में हो। लेकिन इस पार्टिकुलर फॉर्म में सवाल रहने से कुछ चीज निश्चित हो जाता है कि ये जो d दिया हुआ रहेगा डिस्टेंस, ये मूल बिंदु से दूरी को दिखाएगा। लेकिन यदि मान लिया जाए r डॉट वेक्टर n बराबर d दिया, इस तरह से दिया गया है, तो यह जो है d वह मूल बिंदु से दूरी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कैप दिया हुआ रहे तो d मूल बिंदु से दूरी, और यदि सिर्फ कैप नहीं दिया हुआ रहे, वेक्टर दिया हुआ रहे, तो यह d जो है ये दूरी जरूर है लेकिन मूल बिंदु से दूरी नहीं है। खैर, यहाँ पर हम लोगों को ये जो समीकरण दिया गया है यह वेक्टर फॉर्म में दिया गया, इसको किस में बदलना है? कार्तीय रूप में। आप लोग को याद होगा कल हम वेक्टर फॉर्म को कार्तीय फॉर्म में कैसे बदलना है उस पर फॉर्मूला लिखाए थे। तो इसमें क्या बोले थे आपको कि r के जगह पर xi प्लस yj प्लस z के बस इसका यूज कर दो। तो यहां लिखेंगे r बराबर xi प्लस yj प्लस z के लेने पर बस यही करना है आपको। तो ये लिख देते हैं एक बार, वेक्टर r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 5 के बराबर 12। तो r के जगह पर ले लीजिए xi प्लस yj प्लस z के डॉट 2i माइनस 3j प्लस 5 के बराबर 12। इसको गुना करते हैं, ये 2 को x से 2x माइनस 3y प्लस 5z बराबर 12। ये हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल, किसी तल का समीकरण 5x माइनस 4y माइनस 8z बराबर 15 है। ये देख रहे हैं, ये समीकरण तल का है लेकिन इसमें वेक्टर कहीं नहीं है, यह कार्तीय रूप है। कौन सा रूप है? कार्तीय रूप है। इसे सदिश रूप में लिखें। तो कुछ भी नहीं है, दोनों को बिल्कुल आसान करना है। यहाँ पर जो दिया गया है उसको लेते हैं 5x माइनस 4y माइनस 8z बराबर 15 है। तो इसको जो है ऐसे लिखिए, xi प्लस yj प्लस z के डॉट। ठीक है, और इसमें x y z हटा करके ij के डाल दीजिए, यानी 5i माइनस 4j माइनस 8 के बराबर 15। ठीक है, इस टोटल पार्ट को हम लोग वेक्टर r बोलते हैं, तो इसलिए लिखेंगे वेक्टर r डॉट 5i माइनस 4j माइनस 8 के बराबर 15। ये हो गया आंसर।
तो ये वाला हो गया आपका कार्तीय रूप और ये हो गया सदिश रूप। तो इससे एक चीज तो आप समझ गए कि कार्तीय रूप में रहेगा तो उसको सदिश रूप में कैसे बदल सकते हो, और सदिश रूप में रहेगा तो उसको कार्तीय रूप में कैसे बदल सकते हो। ये आपको तल में भी बताया, और जब सरल रेखा वाला सवाल बताए तो वहां भी बताया था कि कार्तीय को सदिश में कैसे बदलना या सदिश को कार्तीय में कैसे बदलना, यह जानना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि मान लिया जाए आपको कार्तीय रूप में सवाल में बहुत प्रॉब्लम होता है, कार्तीय रूप देख करके आपको बड़ा लगता है भारी भरकम सवाल है, तो चले आओ कार्तीय को सदिश में बदल दो, वहां से आसान हो जाएगा। या फिर किसी को कार्तीय में ही आसान लग रहा है, सदिश में भारी लग रहा है, तो सदिश को कार्तीय में बदल के वहां से फिर सवाल को बना लेगा। ठीक है, तो यह आपकी मर्जी है कि कार्तीय से सदिश में बदल के बनाओ या सदिश से कार्तीय में बदल के बनाओ। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, उस तल का समीकरण ज्ञात करें, उस तल का समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर हो, मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर हो, और सदिश 3i जोड़ 5j माइनस 6k पर अभिलंब हो। ठीक है, ये d दिया गया है, मूल बिंदु से दूरी दिया गया, तो समझ जाइए कि इसका जो फार्मूला होना चाहिए r.n बराबर d दिया गया आपको मूल बिंदु से दूरी। तो यहां पर जो दिया गया उसको लिखते हैं, मूल बिंदु से दूरी d बराबर 7 इकाई। ठीक है, कहीं कहीं ये p भी लिखा जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी गलत नहीं है, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभिलंब दिया गया है यहाँ पर, तो अभिलंब का मतलब अभिलंब सदिश यानी नॉर्मल वेक्टर दिया गया है, तो n बराबर लिखेंगे, यानी वेक्टर n बराबर 3i जोड़ 5j माइनस 6k। ठीक है, अब इसका चूंकि यहाँ पर फॉर्मूला जो बताया वो बताया आपको n r.n माने इकाई सदिश, तो इसका इकाई सदिश निकालने के लिए आपको मॉड निकालना पड़ेगा। 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 9 जोड़ 25 जोड़ 36, 36 9 45 5 50 20 70 हो गया। इसीलिए तल का समीकरण या समतल का समीकरण r.n बराबर d सिंपलाइज, r को r ही छोड़ देंगे, n इसका फॉर्मूला वेक्टर n बटे मॉड n बराबर d, मान बैठा दीजिए। n का मान ये है 3i जोड़ 5j माइनस 6k होल डिवाइडेड बाय √70 बराबर d का मान देखिए कितना दिया गया है, d का मान 7 दिया गया है, 7। अब इसको आप चाहें तो 3 अलग अलग पार्ट में बांट दीजिए, r.3 बटे √70i प्लस 5 बटे √70j माइनस 6 बटे √70k बराबर 7। ये हो गया आंसर। समझ गए बात को? चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर।
क्वेश्चन है समतल 4x माइनस 3y प्लस 6z बराबर 15 में या प्लस 15 बराबर 0 में अभिलंब का दिक् कोसाइन तथा मूल बिंदु से दूरी निकालें। देखिए इसका क्या मतलब है। देखिए अभिलंब रूप में जो होता है तल का समीकरण LX जोड़ MY प्लस MZ बराबर D, ये होता है। ठीक है, तो LMN जो है दिक् कोसाइन को दिखाता है और उधर वाला जो मान है वो मूल बिंदु से दूरी को दिखाता है। ठीक है, तो ये जो समीकरण दिया गया है इस पर जो है अभिलंब का DC निकाला है। तो इसलिए हमको इसमें करना क्या है, सबसे पहले ये जो मान दिया गया है उसमें जो वेरिएबल वाला मान नहीं है XYZ के अलावा उसको दूसरे साइड भेज देना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि दूसरे साइड जब भेजेंगे तो उसका चिन्ह पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे आप देखो सबसे पहले इसमें करना क्या है, यहाँ 4x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 15 बराबर 0, तो 15 को उधर भेजिएगा तो 15 का चिन्ह पॉजिटिव आपको लाना है, लेकिन प्लस है तो उधर जाकर के माइनस होगा, 6z बराबर माइनस 15। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए दोनों तरफ माइनस से गुना कीजिएगा, है ना, माइनस माइनस तब प्लस, इसीलिए माइनस हमको इधर भी गुना कीजिएगा, दूसरे साइड में गुना कीजिएगा। इधर गुना करने का मतलब टोटल में माइनस से गुना करना, तो ये हो गया आपका माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 6z बराबर 15। समझ में आ गया बात। चलिए आपको सवाल को इस रूप में लाना है, LX MY NZ बराबर D, इस रूप में लाना है। तो LMN दिक् कोसाइन कहलाएगा और D जो है वह मूल बिंदु से दूरी कहलाएगा। तो LMN निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, पहले रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब ये XYZ का गुणांक को निकालना है। इस फॉर्म में लिखेंगे माइनस 4 स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, प्लस 3 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 4 चौक 16, 9 36, 36 9 45, 6 51 10 61। अब जो है प्रत्येक पद में रूट 61 से भाग देना है। एक के प्रत्येक पद में रूट 61 से भाग देने पर, ठीक है, तो ये हो गया माइनस 4 बटे रूट 61, 3 बटे रूट 61 माइनस 6 बटे रूट 61, 15 बटे रूट 61। ठीक है, इसीलिए ये जो हो गया दिक् कोसाइन अभिलंब का DC बराबर हो गया, ये तीनों मान लिख देना है, माइनस 4 बटे रूट 61, 3 बटे रूट 61 माइनस 6 बटे रूट 61। ये हो गया दिक् कोसाइन। अब मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, दूरी को हम लोग D से सूचित करते हैं। किसी से? D से। तो मूल बिंदु से दूरी जो है वो है ये वाला 15 बटे रूट 61। समझ में आ गया बात। चलिए दोनों आंसर हो गया। अब इसी सवाल में कुछ और जोड़ देते हैं ताकि आप लोगों को एक ही सवाल में 2-3 को सवाल का फायदा मिल जाए। तो इसी में एक और चीज हम ऐड कर रहे हैं सवाल पर, तथा अभिलंब के पाद का नियमक निकालें। ये भी आपको निकालना है। चलिए अभिलंब के पाद का नियमक,
इसको इधर ही निकाल देते हैं। अभिलंब के पाद का नियामक, ये सूत्र होता है LD MD ND। LD MD ND, तो L ये M ये N ये, तो ये हो गया -4/√61। D का मान ये है 15/√61, M का मान ये है 3/√61 और D का मान है 15/√61। N का मान है -6/√61 और D का मान है 15/√61। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, मतलब -60/61, दूसरा है 45/61 और तीसरा है -90/61। समझ में आ गया बात को? चलिए इसको क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, किसी तल का समीकरण ज्ञात करें जिसके अंतःखंड क्रमशः 5, -3, 8 है। अंतःखंड रूप में है। अंतःखंड माने ये x अंतःखंड, ये y अंतःखंड और ये z अंतःखंड। तो डायरेक्ट लिखेंगे तल का समीकरण अंतःखंड रूप में लिखाए हैं आपको x/a जोड़ y/b जोड़ z/c बराबर 1। x/a का मान देखो कितना है 5, b का मान -3, y/-3 z/8 बराबर 1। ये हो गया लघुत्तम 5, 3, 8 120, 24x -3 से 40 बार में, 8 से 15 बार में, 24x -40y जोड़ 15z बराबर 120। ठीक है। हम जस्ट इसका एक विपरीत सवाल लेते हैं। किसी तल का समीकरण 5x -7y + 8z बराबर 20 है। तो इसके अंतःखंड ज्ञात करें। ठीक है, अंतःखंड निकालने के लिए कह रहा है। तो अंतःखंड निकालना बिल्कुल आसान है। जो दिया गया है जो उसको पहले लिखते हैं 5x -7y जोड़ 8z बराबर 20। तो जो राइट साइड में है उससे प्रत्येक पद में भाग दे दीजिए, यानी 20 से प्रत्येक पद में 20 से भाग देने हैं। इससे क्या हो गया आपका 5x/20 7y/20 8z/20 बराबर 20/20। राइट है। तो ये कट गया भाई 4 बार में, ये कट गया 4 दूनी 8 4 पंजे 20, ये एक बार में कट गया। तो ये हो गया आपका x/4 माइनस, देखिए 7 जो है ये ऊपर नहीं होना चाहिए, y का गुणांक केवल 1 होना चाहिए। तो 7 को वहां से उठा के नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा y/, नीचे में पहले 20 है तो 20/7। उसी तरह से z का गुणांक 2 है तो 2 को ऊपर से नीचे ले आइए, तो ये z/5/2 बराबर 1। ठीक है।
तो अब वही एक्स वाई जेड के नीचे जो आया वही हो गया अंतःखंड, इसीलिए लिखेंगे अंतःखंड। एक हो गया 4, दूसरा हो गया -20/7 और तीसरा हो गया 5/2। यही हो गया आंसर। समझ में आ गया अंतःखंड? चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 1, 2, 5 से होकर जाने वाले तल का समीकरण ज्ञात करें जो 5i - 4j + 6k पर अभिलंब हो। सॉल्यूशन देखिए, यहां पर दूरी नहीं दिया गया, ध्यान दीजिए, दूरी नहीं दिया गया है, केवल इससे होकर के जाता है वो दिया है। यह नॉर्मल वेक्टर दिया गया है। तो जब एक बिंदु से होकर के जाए और नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, तो उसके लिए आपको सूत्र लिखाए थे, वेक्टर r डॉट माइनस वेक्टर a डॉट नॉर्मल वेक्टर बराबर 0। बस इस पे बैठा देना है। तो यहां पर जिस होकर के जाएगा उसको वेक्टर a से सूचित करेंगे, i जोड़ 2j जोड़ 5k। ठीक है, वेक्टर टर्म में लिखे। नॉर्मल वेक्टर जो दिया गया है वो दिया है 5i - 4j + 6k, 5i - 4j + 6k, राइट है। इसीलिए तल का समीकरण निकालना आसान है। क्या है? वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट n बराबर 0। चलो भाई इस पे मान बैठाते हैं। r का मान, r तो r ही छोड़ दिए, a का मान ये दिया गया है i + 2j + 5k डॉट n, 5 - 4 + 6, 5i - 4j + 6k बराबर 0। ठीक, चलिए अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं। इसको पहले इससे करेंगे तो ये हो जाएगा r डॉट इतना 5i - 4j + 6k, राइट। अब इससे और इसमें ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो वो तो आसानी से गुना आप कर सकते हो। तो i को i से कीजिएगा तो a 5 हो गया, 2 चौके -8, माइनस पहले से है तो +8 के वाला, 5 6 30, ये माइनस है तो -30 बराबर 0। r डॉट 5i - 4j + 6k, 30 5 35 में 8 गया, -27 बराबर 0। 27 को दूसरी साइड भेज देना है, तो ये हो गया r डॉट 5i - 4j + 6k बराबर 27। ये हो गया आपका। अब मान लिया जाए आपसे सवाल ये पूछा जाए कि इसको जो है तल का सिर्फ समीकरण पूछ रहा है। मान लिया जाए इसमें पूछता तल का कार्तीय समीकरण ज्ञात करें या तल का सदिश समीकरण ज्ञात करें, तो ये तो आप जान रहे हो सदिश है। यदि सवाल में कार्तीय पूछता तो आपको सबसे शुरू में ही बता दिए थे कि कार्तीय को
कार्तीय समीकरण को सदिश में कैसे बदलना है या फिर सदिश को कार्तीय में कैसे बदलना है। तो यहाँ पर सदिश रूप में है तो उसको आप कार्तीय रूप में आसानी से बदल सकते हो। ठीक है, चलो इसको पूरा कर लो। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। बिंदु 5, 4, 3, 6, -2, 8 एवं -4, -3, 6 से होकर जाने वाली तल का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, 3 बिंदु यहां दिया गया है और देखिए इसको आप किसी रूप में भी बना सकते हैं, कार्तीय में भी बना सकते हैं और सदिश में भी बना सकते हैं। यदि आप कार्तीय में बनाना, यदि आप सदिश में बनाना चाहेंगे तो एक को वेक्टर ए, दूसरे को वेक्टर बी, तीसरे को वेक्टर सी मानेंगे और वही चीज इसको यदि कार्तीय रूप में बनाना है तो कार्तीय रूप में x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, इस दोनों में से आप किसी से बना सकते हैं या सीधा सीधी बात जो आपको आसानी लगे उसी से बनाइए, उसके बाद लास्ट में उसको दूसरे में कन्वर्ट कर दीजिए। यदि मान लिया जाए इसका कहता कि जाने वाली तल का कार्तीय और सदिश दोनों समीकरण पूछता है तो हमको कार्तीय आसान लगता है तो कार्तीय से जाएंगे, बाद में उसको सदिश में बदल देंगे, या फिर हमको सदिश से आसान लगता है तो सदिश रूप में जाएंगे, बाद में उसको कार्तीय में बदल देंगे। ठीक है, तो ये आपकी इच्छा है, आप कार्तीय से बनाओ या फिर सदिश से बनाओ। तो चलो मेरे लिए तो वैसे दोनों आसान है लेकिन हम कार्तीय से बना रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको ले लेते हैं। 3 बिंदु मान लो ए बी सी मान लेते हैं। 5, 4, 3, 6, -2, 8, -4, -7, 6, -4, -3, 6। ठीक है, अब चलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग ले लेते हैं x1 y1 z1, इसको ले लेते हैं x2 y2 z2 और इसको ले लेते हैं x3 y3 z3। इसीलिए तल का समीकरण क्या होता है, सूत्र भार x - x1, x2 - x1, x3 - x1, बीच में y - y1, y2 - y1, z2 - z1, फिर y3 - y1, z - z1, z2 - z1, z3 - z1। ठीक, यदि ये सवाल ऐसे भी रहे, मतलब यह सूत्र हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x x1 x2 x1 यहां लिख सकते हैं, x3 x1 यहां लिख सकते हैं। वैसे भी आप डिटरमिनेंट पढ़े हो तो आप जानते हो कि परिवर्त के रूप में लिखने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए सूत्र जो है या तो x इधर लिखिए या फिर x इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों x, तीनों y, तीनों z, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे तीनों x, तीनों y, तीनों z। चलिए कोई बात नहीं है, जो भी लिखे हैं उससे हम लोग बनाते हैं। x तो वेरिएबल, x को वही छोड़ दो। x1 देखो, ये x1 यहाँ लिखा हुआ है, इसका मान 5 है। x2 - x1, x2 ये देखो यहाँ पर है, उसका मान आपको 6 दिया गया है, उसमें भी 5 घटाना है। x3 का मान -4 है तो -4 में भी 5, सब में 5 घटाना है क्योंकि सब में x1 को घटाना था। फिर यहाँ है y - y1, y1 का मतलब हो गया 4 से, तो 4 घटाइए। फिर y2 का मतलब -2 से, -2 में भी 4 घटाइए। y3 का मतलब -3 से, उसमें भी 4 घटाइए। ठीक है, आते हैं तीसरा टर्म में z - z1। z1 का मान आपको दिया गया, ये रहा 3, तो 3 घटाना है। z2 का मान 8 घटाओ 3 और z3 का मान 6 घटाओ 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो भाई।
x -5 1 -9 y -4 -6 -7 ये z -3 5 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसको विस्तार करते हैं। ये x -5 इंटू कोना कोनी गुना किए -18 प्लस 7 बचे 35 माइनस y -4 तो ये हो गया 3 प्लस 45 प्लस z -3 इंटू -7 -9 छक्की 54 -7 -54 बराबर 0। ये हो गया x -5 इंटू 17 y -4 45 3 48 z -3 54 7 -61। ठीक है, ये हो गया 17x -85 48y प्लस 192 -61z प्लस 183 बराबर 0। ठीक है, अब ये हो गया 17x -48y -61z, ये जोड़ देते हैं 3 2 5 में 5 गया 0 8 9 17 17 में 8 गया 9 290 बराबर 0। ठीक है, तो यही हो गया आपका आंसर। अब सवाल में अच्छा ये -290 को उधर भेज दीजिएगा आप, या नहीं भी भेजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो अब इसी को यदि कहेगा कि सदिश रूप में बदलो तो आप आसानी से बदल सकते हो सदिश रूप में, तो यही हो गया। तो अब जो है आप लोग इस चैप्टर का वर्क लिखिए। आप लोगों को 11.3 का बनाना है। 1 से लेकर के 7 तक। एनसीईआरटी का 1 से लेकर के 7 तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।